नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लाइव सेशन नेटवर्क प्रॉब्लम फिर आज नहीं हो पाया, लेकिन मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आज का टॉपिक है नज़ला जुकाम, यानी नज़ला मतलब ठंड, जुकाम जो आपको नाक जो है पतली जो नाक बहती रहती है उसको जुकाम कहते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? आँख का लाल होना, शरीर गर्म होना और सिर में दर्द होना, थका थका सा महसूस होना, कुछ भी करने में मन नहीं लगता है कि हम कुछ भी ना करें, बस ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहें। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी खुद रेस्ट करवाती है। खुद की रेस्ट करो ताकि वह जो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे शरीर की जो गंदगी है, वह बाहर आराम से निकाल सके। और तो इन सब ये हो गए सिम्टम्स। लेकिन ये होता क्यों है? होता इसलिए है जैसे कि किसी का जो है उस प्रकार का वर्क है जिनमें पसीना ज़्यादा नहीं निकलता है। पसीना ज़्यादा ना निकलने के कारण भी जैसे जो है विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स से विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं। इसके कारण भी जुकाम का जो है होना आवश्यक होता है, क्योंकि जुकाम के द्वारा जब हमारा शरीर सफाई का कोई भी रास्ता नहीं पाता है, तब जुकाम के रूप में यह परिवर्तित होकर नाक के रास्ते से शरीर की सफाई शुरू कर देती है। दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा क्राई करना, रोना आदि, या गंदे वातावरण में जो है आना जाना, बहुत ज़्यादा धूप में जाकर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा धूप में जाना, और उसके बाद जो है ठंडा पानी पी लेना, अब ये भी इसका कारण होता है जुकाम का। और उसके बाद जो है आपका खान पान सही नहीं है तो जो है उसके कारण भी जुकाम ज़्यादातर होता है। प्लस आप जो है शारीरिक रूप से वर्क करने से अपना जी चुराते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने शरीर को उस हिसाब से वर्क नहीं करते हैं जितना जो है आपको वर्क करना चाहिए। अब ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो है किसी का शरीर बहुत ज़्यादा बलवान होता है तो उसको उस हिसाब से वर्क करना चाहिए। कोई कमज़ोर है, सही से उसकी किसी प्रकार की समस्या है, बीमारी है, तो उसके बराबर वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये होता है। और दूसरा, जो आप भोजन आदि करते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हमारी जो श्वास नलिका है, जो श्वास नली है, उसमें इन्फेक्शन होने के कारण, जब यह जुकाम होता है उसमें इन्फेक्शन आदि होने के कारण या बैक्टीरिया आदि का संक्रमित करने के कारण, इन्फेक्शन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसमें संक्रमण होने के कारण फिर ठीक से जो आप भोजन लेते हैं वह उसका जो खाया पिया होता है वो शरीर न लग के सुचारू रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है सही से, तो वह नाक के रास्ते बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका भी कारण होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? इन्हीं सब सिम्टम्स से जो, और इसमें जो है गले आदि में दर्द भी रहता है, जुबान का स्वाद बदल जाता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, और हाँ, खाना भी नहीं चाहिए। एक दिन का उपवास अवश्य लेना चाहिए। अगर आपको जुकाम है तो ज़्यादा ना हो सके तो एक दिन का उपवास अगर ले लेंगे तब वह जल्दी रिकवर हो जाता है। और क्यों? क्योंकि 3-4 दिन तो आप खुद ही समझते होंगे कि जो है नाक आद बहुत ज़्यादा बहती रहती है, लेकिन 3-4 दिन बाद बलगम गाढ़ा हो जाता है, फिर खांसी शुरू हो जाती है, खांसी के रास्ते वह बाहर निकलना शुरू होता है, मतलब शायद खांसी के द्वारा निकलना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर जो है जो पसीना जितना वर्क करें, आपको पसीना आता रहे, पसीने से गंदगी शरीर की जाती रहती है, तब आपको जल्दी इससे निजात मिल जाएगा। कब्ज भी जो है कब्ज, इसका जो है मुख्य कारण कब्ज भी हो सकता है, क्योंकि कब्ज है तो गंदगी आपकी जो है शरीर से बाहर जा ही नहीं रही है, तो भी जो है जुकाम बनने के चांसेस हैं। तो आप यह देख लीजिए कि आपको कैसी प्रॉब्लम। कभी कभी होता है कि जुकाम लोगों को लंबे समय तक या जल्दी होना, तो उनके जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इन कारण से उनको जुकाम ज़्यादातर होता रहता है। और विभिन्न प्रकार जो ये सारे जो जिनके कारण जुकाम जो होता रहता है वही क्रिया बार बार दोहराते रहते हैं, वो अपना मनमाना करते हैं, तो जुकाम ज़्यादातर बना रहता है। ज़्यादातर बनने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्या क्रिएट हो जाती है। अगर किसी को डायबिटीज या हृदय आघात जैसे खतरनाक बीमारी है तो उसकी जो है हृदय जो है चलना रुक सकता है, यानी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। कैसे? एक छोटे से जुकाम से।
आपने देखा होगा जो छोटा जुकाम आपको छोटा तो जरूर नजर आता है, लेकिन यह भयंकर बीमारी ना बन पाए इससे पहले इसका आपको निजात कर लेना चाहिए, अपने शरीर की क्लीनिंग करनी चाहिए। कैसे करेंगे वह आप मुझसे जानिए। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा का जो है प्रयोग करते हैं। जल नीति और सूत्र नीति की आदत डालकर हमेशा के लिए सदा के लिए बचा जा सकता है। जब आपकी आदत में रहेगी जल नीति और सूत्र नीति, तो आपके जो है ये नासिका की सफाई होती रहती है, नासिका नली की सफाई होती रहती है, तो ये जो संक्रमण होता है वो नहीं पनप पाते हैं, तो आप सदा के लिए हमेशा बच सकते हैं। और उसके बाद जल नीति के बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तब जो है शरीर मतलब जो पानी आप अंदर गया है, ताकि जो है ऊपर मस्तिष्क में न जा सके, जो भी पानी बचा हुआ बाहर निकल आए। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम में बार बार फटाफट बहुत जल्दी जल्दी सांसों को बाहर निकालना होता है। वैसे जुकाम मुझे भी है, मैं बहुत जल्दी सही कर लूँगी। और उपवास में जो है रसाहार यानी पेट साफ ना हो तो पेड़ ऊपर 20-30 मिनट मिट्टी की पट्टी रखकर, किसकी? मिट्टी की पट्टी रखकर शाम को गुनगुने पानी का एनिमा लेकर, कौन से? गुनगुने पानी का एनिमा लेकर आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। दिन में एक बार या 2-3 एक दिन छोड़कर गर्म पाँव स्नान यानी फूट बाथ जिसे कहते हैं लेने से छाती साफ हो जाती है और जुकाम ठीक हो जाता है। छाती तथा पीठ पर धूप में मालिश होनी चाहिए। दोनों जगह थपकी देने से छाती यानी खुलती है। जब छाती में जुकाम बहुत भर जाता है तो उसमें आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों को कितना धूप में मालिश वालिश की जाती है। और हमारी जो है घर की महिलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार का उसमें जो है आयल में जो है बहुत सारी चीज़ें डालकर बच्चों को लगाती हैं। ज़्यादातर बच्चों को ही प्रभावित ज़्यादा करता है कफ, और पित्त बड़ों को प्रभावित करता है। और इसमें आहार क्या लेंगे? नज़ला जुकाम का उपवास आपको करना है, इसलिए 1-2 दिन पूर्ण उपवास ले। केवल 4 बार गर्म पानी, नींबू का रस तथा 2-3 चम्मच मधु मिलाकर लेना चाहिए। इससे जुकाम ठीक हो जाएगा। और 1 सप्ताह सिर्फ संतरा, रसदार फल व सब्जी का रस, सब्जी या यानी आप सब्जी और फल पर रह सकते हैं। और 1-2 दिन यानी 1-2 बार अदरक, इलायची, तुलसी पत्ती की चाय, काली मिर्च यानी प्राकृतिक चाय पिए। जैसा कि काढ़ा आदि आप जो है बोलते हैं, काढ़ा आदि में बहुत सारी चीज़ें आप मिला लेते हैं। शहद, काली मिर्च भी का सेवन कर सकते हैं। और क्योंकि खांसी आदि होती है तो शहद, काली मिर्च का आप आराम से सेवन कर सकते हैं। और भोजन में फल और सब्जियों का सूप और सुबह शाम अदरक की चाय 2-3 चम्मच मधु मिलाकर अदरक के रस में लेना है आपको। ये तो हो गई प्राकृतिक चिकित्सा। अब आते हैं हम अपनी योग शुद्ध क्रियाएं। कौन सी? कुंजन, जल नीति, सूत्र नीति। कुंजन, जल नीति और सूत्र नीति। और मस्तक के सीने की योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना। मस्तिष्क और सीने का योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना है। आसन में उत्तान पादासन नोट कर सकते हैं, सिंहासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। उत्तान पादासन, सिंहासन, मत्स्यासन, भुजंगासन। और नाड़ी शोधन में सूर्यभेदी प्राणायाम। क्यों? क्योंकि नाड़ी शोधन में सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर को हीट करेगा। हीट करेगा तो आपके जो ये कफ जमा हुआ है, नज़ला जुकाम जो कहते हैं ठंडी लगी हुई है, तो वो आपको लाभ मिलेगा। मुख पर अगर रंगों का अगर जो है आपको रंगों से आपको ट्रीटमेंट लेना है तो मुख पर पीले रंग का ध्यान करना है। जुकाम ठीक होने की संकल्प की अनुप्रेक्षा करना है। आपको यह कहना है कि मेरा जुकाम ठीक हो रहा है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो आपको क्या क्या करना है? पहले तो आप अपने सिम्टम्स को जानना है कि आपको किस प्रकार का जुकाम है। कभी होता है बाई चांस कुछ जो है ये जो है प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, इस कारण से हो गया, या आपका पेट नहीं साफ है, या आप जो है उल्टा सीधा बहुत खाते रहते हैं, या आप तनाव ग्रसित हैं, और या फिर आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, या लंबे समय से जो है आप का जुकाम बना हुआ। तो इन सबको आप पहले जानें और समझें।
उसके बाद आप प्राकृतिक चिकित्सा लें। और हाँ, यहाँ ध्यान रहे, जब आप जो है ये जो है अगर जुकाम है लगातार, तो आप प्राणायाम और आसनों से थोड़ा बचेंगे, आप पूरा रेस्ट देंगे। जितना आसन मैंने ये बताया, उत्तान पादासन, सिंहासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, अगर आप कर पाएँ तभी करें। और प्राणायाम तो बस से तो बिल्कुल बचे, क्योंकि आपकी जो है नासिका में जो है पानी बहता रहेगा या जो कफ जमा रहेगा, तो आप सही से प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, जो ये जल नीति है और सूत्र नीति है, आपका जुकाम सही हो जाए तब इसका प्रयोग करें। क्योंकि ये जो है जब नासिका में कुछ भरा रहेगा तो सही से आप जल नीति और सूत्र नीति नहीं कर पाएंगे। तो इन सबका जो है ध्यान करते हुए आप अपना जुकाम को ठीक कर सकते हैं। और यह ध्यान रहे, जो जुकाम बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जुकाम का कारण यही है कि आपके शरीर में टॉक्सिन से एकत्रित हो गए, जिनको निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो जुकाम का रूप ले लिया है। लेकिन कारण आपको खुद समझना है। बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, उसके बाद ठंडा पानी पीते, बहुत ज़्यादा जो है शरीर से एकदम लापरवाही, बेलर, जब मन होता नहा लिए, जब मन होता खा लिए, जब मन होता पी लिए। ये जो आपकी जो दिनचर्या है, जो गड़बड़ सड़बड़ दिनचर्या है, इस कारण से भी जुकाम होते हैं। तो प्रयास यही रखिए। और हाँ, प्रयास ये रहें जो मधुमेह रोगियों को और हृदय आघात रोगी जो प्रयास करें कि थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दें, ताकि उनको जुकाम ना हो पाए, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। बाकी तो सब सही है और लंबे समय तक जुकाम खतरनाक होता है। हाँ, 2-3 दिन तक सही है, 2-3 दिन के बाद जो है बलगम गाढ़ा होने लगता है, फिर आराम से धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चल रहा है तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, क्यों, इसका कारण क्या होता है, तो आपको लैब में टेस्ट कराना आवश्यक है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में से बॉक्स में पूछिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। लाइव सेशन में नेटवर्क प्रॉब्लम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। आप सभी का धन्यवाद। आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने शुभचिंतकों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। हाँ, और एक और थोड़ा सा मिसिंग हुई थी, आपके अंदर कफ बन रहा है तो कफ बढ़ाने वाली चीज़ों को अवॉइड करेंगे, मीठा आदि नहीं लेंगे, आप तीखी चीज़ों को लेंगे, हरी मिर्ची आदि आप जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हरी मिर्ची तो यूँ नहीं, तेल वाली चीज़ों से बचेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फल और सब्जियों पे रहना है। तो धन्यवाद दोबारा से।